1 o'clock होने वाला 1 AM। क्रिएटिव राइटिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग इस तरह की चीज़ें जो है वो मेरे। अस्सलाम वालेकुम, होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। तो जी आज जो था वो संडे था, ये संडे मॉर्निंग है और ये बहुत क्विक मेरा जो था वो प्लान बना था। मैंने फिर अपना जल्दी से ड्रेस निकाला बर्मिंघम जाने का। आयशा के पास, मेरी सिस्टर है, आपको पता है मेरी फूफो की बेटी है, तो वो मेरे पास आई भी थी लास्ट टाइम और उनके माशाल्लाह टेस्ट वगैरह सारे क्लियर हो चुके हैं और वो अब अपनी उनको जॉब जो है उन्होंने स्टार्ट करनी है। तो जब वो मैनचेस्टर आई थी लास्ट टाइम उनके टेस्ट थे, तो यहाँ पर जी फिर बहुत क्विक प्लान बना। मैं सुबह उठी और मैंने कहा कि चलो कुछ खाना वगैरह बना दूँ मेरे फादर इन लॉ मदर इन लॉ के लिए पीछे से। तो वो फिर मैंने रोटी देखी बची हुई थी और मैं जो थी वो बर्ड्स को डालती हूँ सुबह सुबह फूड, मेरे पास रोटी हो ब्रेड हो जो भी चीज़ हो। तो यहाँ पर फिर मैंने कहा मैं अपनी यूनिवर्सिटी की जो थी, मुझे एकदम से याद आया, मैंने कहा वहाँ पर हम लोग जो थी हमारे रोटियों वाले अंकल होते थे, वो हमें रोटियाँ बड़ी ज़्यादा दे देते थे, तो हम कभी कभी मॉर्निंग में इस तरह से उसको बटर लगा के ना तो खाते होते थे। तो यहाँ पर जी बटर चिकन मैंने सोचा बनाने का। 2 बड़े ऑनियन लेके उनको हल्का से फ्राई करने के लिए रख दिया। साथ साथ मैंने कहा चलो मैं चिकन मैरिनेट कर दूँ। वैसे तो ये थोड़ी सी देर पहले अगर रख दें आप तो ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था तो मैंने कहा मैं साथ ही मैरिनेट कर देती हूँ। जैसे तो जी इसमें कुछ ख़ास नहीं, बस थोड़ा सा बटर मैंने डाला था। ये देखिए कश्मीरी लाल मिर्च थोड़ी सी हाफ टी स्पून डालनी है, क्योंकि आपने जब मसाला इसका दोबारा जब भूनना है तो फिर भी जाएंगी। बाकी सब जो हांडी वाले मसाले होते हैं जिसमें धनिया पाउडर हो गया, दूसरी वाली मिर्च हो गई और नमक और थोड़ी सी हल्दी, और लोग तो सोया सॉस इस तरह की चीज़ें डालते हैं, तो मैं बहुत इसको प्लेन रखती हूँ क्योंकि मेरी मदर इन लॉ को ज़्यादा हैवी और टेस्ट पसंद नहीं है। तो मैं तो इसमें आलमंड्स और जो कैश्यू नट्स लोग डालते हैं वो भी नहीं डालती क्योंकि उससे बहुत हैवी हो जाती है। तो यहाँ पे ऑनियन जब जैसे जैसे फ्राई हो रहे थे तो साथ साथ जो था मैं बाकी चीज़ों को देख रही थी। तो बात करते चलते हैं कि ये क्विक वाली जो है वो रेसिपी है। लोग जो है वो बहुत डिफरेंट तरीके से भी बनाते हैं, लेकिन मैं जो हूँ इस तरह से क्विक बना देती हूँ। मसाला जो है वो कभी भी कच्चा नहीं होना चाहिए। बस ये देखें इसमें सारे जो है लहसुन अदरक इसी तरह जो थे वो बड़े बड़े पीस का डाल के, साथ में टमाटोस डाल के, और जितने जो खड़े वाले मसाले होते हैं साबुत वाले, बस उनको अच्छे से भून लिया था और उनको आपने थोड़ा सा पका लेना है क्योंकि कच्चा मसाला जो है वो अच्छा नहीं लगता। तो वो सारे निकाल के आपने पीस लेने हैं। जब तक इनको मैं पीस रही थी, दूसरी साइड पे जो मेरी चिकन थी उसी पॉट में मैंने जो थी उसको अच्छे से जो था वो भूनना शुरू कर दिया। कई लोग जो है वो फ्राई भी करते हैं इसको, लेकिन फ्राई करने से फिर ज़्यादा हैवी हो जाता है। तो बस ये थोड़े से बटर में इसको हल्का सा जो है बस हमने इसको अच्छे से इसको भून लेना ताकि इसका कच्चापन और चिकन की स्मेल ख़त्म हो जाए और ये थोड़ी सी गल जाए। तो अब ये देखिए मैंने बिल्कुल अगेन बहुत हाफ़ टी स्पून का बटर का डाल के, तो ये कश्मीरी लाल मिर्च अगेन से और बाकी हांडी वाले मसाले डाल के उसको थोड़ा सा भुना है ताकि कच्चे मसालों की स्मेल ना आए। और उसमें जो हमारा पीसा हुआ था सारा पहले का मसाला वो डाल दिया, साथ में पानी डाल के उसको 5 मिनट के लिए पकाना है, क्योंकि पका हुआ जो है मसाला हांडी का उसका टेस्ट ही डिफरेंट होता है जो ग्रेवी होती है। साथ में ये योगर्ट डाली, योगर्ट डाल के भी इसको 5 मिनट के लिए पकाया था। तो जब मुझे लगा कि ये ज़रा बिल्कुल रेडी है और बड़ी अच्छी सी स्मेल आ जाती है खुद से ही पके हुए जो हांडी का जो ग्रेवी होती है, तो जब ये ग्रेवी रेडी होगी तो उसमें चिकन डाल दी, चिकन डाल के भी उसको थोड़ी देर पकाया 5 मिनट अगेन। और अब ये क्रीम डाली थी, क्रीम जो थी इससे भी मैं कम डालती हूँ। आज मैंने जो थी बल्कि फिर भी ज़्यादा डाल दी, लेकिन बहुत थोड़ी एंड में डलती है, नहीं तो बहुत हैवी ये बन जाती है और अच्छी नहीं लगती, क्योंकि इसका एक हांडी का भी टेस्ट आना चाहिए और बटर का भी और ये क्रीम का भी। बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें डाल देंगे तो बहुत फिर जो है वो हैवी फन इसका फ़ील होना शुरू हो जाता है। कईयों को वैसे बहुत पसंद होता है, इस इंटायरली अप टू जो आपका अपना टेस्ट है। तो बड़े मज़े के बन गए थे। साथ साथ तो मैंने जैसे जल्दी से मैंने बनाए ज़ीरे वाले राइस और वो भी बड़े मज़े के बने थे, लेकिन मेरी क्लिप जो थे वो मिस हो गए। लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं जब भी कभी बनाए दोबारा से मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी। तो मैं जल्दी से तैयार होके आई क्योंकि वो मेरा वेट कर रही थी। आयशा का फ़ोन भी आ रहा था और हमारे भाई भी आए हुए थे, आयशा के ब्रदर यानी कि मेरी फूफो के बेटे स्वीडन से, उनकी वाइफ थी, छोटा सा बच्चा था। तो मैं तो बड़ी एक्साइटेड थी, मेरा तो दिल था मैं बस चली जाऊँ। और आयशा मुझे कहती नहीं तुमने बस स्लीपिंग ड्रेसेस लेके आने हैं, रात रुकना है, मज़े की बातें करेंगे, क्योंकि हमारा बचपन बड़ा अच्छा गुजरा था। तो ये मैंने बनाया था चॉकलेट केक बच्चों के लिए और साथ में मैं प्लांट लेके आई थी और प्लांट मैं उधर ही भूल गई अपने घर में, क्योंकि कई दफ़ा आप जब लास्ट मिनट पे प्लान बना हो ना तो इसी तरह बंदा कोई ना कोई चीज़ भूल जाता है। लेकिन मुझे मैसेजेस आए हुए थे कि दोबारा से हमें केक की रेसिपी दें, तो इंशाल्लाह ये भी मैं जल्दी दूँगी। वैसे मेरी बहुत सारी वीडियोज़ में केक की रेसिपी है और ये वाला प्लांट था जो मैं भूल गई घर में और पोर्च के अंदर, मुझे रखना याद नहीं रहा।
तो यहाँ पे फिर मैं जल्दी से हुई रेडी। और यहाँ पे हमारा, मैं आपको बताती चलूँ, बहुत अच्छा बचपन गुजरा हुआ था, क्योंकि जो मेरी फूफो है, अल्लाह पाक उन्हें ज़िंदगी दे, तो वो हमें बुलाती होती थी वहाँ पर। हमें उनके अपने रिहायशी, उन्होंने अपने सिर्फ अपने इस्तेमाल के लिए जो थे वो रिज़ॉर्ट बनाए हुए थे, अपना घर बनाया हुआ था हिल स्टेशंस पर। तो हम 1 महीने के लिए ज़रूर वहाँ जाते होते थे। तो यहाँ बच्चों के साथ मैं इंजॉय भी कर रही थी, और मैं थोड़ी लंबी जर्नी बच्चों के साथ बड़ी इंजॉय करती हूँ। और हम लोग जो है वो आपस में गपशप करते हैं और अच्छा क्वालिटी टाइम गुजार के जाते हैं, तो अच्छा लगता है। बस ये था कि मैं रात नहीं रह सकती थी, क्योंकि मेरे ब्रदर इन लॉ को काम था, वो नहीं तो वो अक्सर आके अगर रुक जाएं तो फिर हम कहीं चले जाते हैं, तो ज़्यादा थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। तो वहाँ पे मैं पहुँची तो फुल जो है वो खाना पक रहा था, और वहाँ उस दिन गर्मी भी थी काफ़ी, और वो आपको पता है बस अपनों की प्यार मोहब्बत होता है। फुल खाने बना के वो बैठी हुई थी, और मेरी फूफो का माशाल्लाह बहुत अच्छा टेस्ट है खानों का। और ये बात जो है ना, पता माँओं की बेटियों में भी आ जाती है फिर। और आयशा के हाथ में भी बिल्कुल वैसा ही टेस्ट है माशाल्लाह, बड़ी अच्छी थी। जब तक खाना लग रहा था तो मैं बच्चों के पास आई, और हमने थोड़ी सी यहाँ पे जो थी वो क्या उसको कहते हैं, वाटर फाइट हुई बच्चों के साथ, और बबल्स वगैरह के साथ सबने खेला। बड़ा अच्छा लगा छोटे बच्चों के साथ। बच्चे बेचारे बड़ा बड़ा वेट कर रहे थे कि जो है ना, आई नहीं हमारी खाला, हमारे पास रुकी नहीं है। और बहुत बहुत जो था वो बड़ा क्वालिटी टाइम, बहुत थोड़ा सा टाइम था, लेकिन बहुत मज़ा आया। सबने मज़े से खाना खाया। और यहाँ पर बस जो था, मैं आपको एक अच्छा सा आइडिया देने लगी हूँ, ये इसीलिए मैं बस दिखाया था कि यहाँ पे जो सैलेड था, हमारी भाभी हैं वो भी डॉक्टर हैं स्वीडन में, जो हमारे भाई की वाइफ हैं। बड़ा अच्छा लगा उनसे मिलके। उन्होंने ये सैलेड बनाया था, और उन्होंने ये प्रोटीन सैलेड था, और इसके अंदर थे पम्पकिन सीड। वो और भी सीड्स का बता रही थी कि आप चाहें तो आप डाल सकते हैं, लेकिन ये वाले पम्पकिन सीड थे। और टेस्ट में आपको पता है सीड्स का टेस्ट जो है बिल्कुल चेंज नहीं होता। सैलेड बिल्कुल वैसी ही थी। इसके अंदर जैसे मैं थोड़ा सा एप्पल डाल लेती हूँ या एवोकाडो डाल लेती हूँ, लेकिन ये सीड वाला जो था आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं भी इसी तरह ट्राई करूँगी। और बड़ा हेल्दी भी है, और मैं तो कहती हूँ ये बड़ा अच्छा आइडिया है। जिसने नहीं ट्राई किया तो आप ज़रूर ट्राई करें। और बड़ा मज़े का था। सब ने डिज़र्ट वगैरह खाए, चाय वगैरह पी, और टाइम गुजरे का पता ही नहीं चला। फिर सब ने ली फ़ोटोज़ और उनसे ली इजाज़त, और हम वहाँ से निकले। और जब मैं अपनों के साथ होती हूँ क्वालिटी टाइम, तो मुझे ना वीडियोज़ का नहीं होता, तो बहुत सारे यहाँ पे और भी अच्छे अच्छे आइडियाज़ थे जो मेरे से मिस हो गई क्लिप्स। और यहाँ पर जी फिर बस मेरे हस्बैंड ने कहा कि थोड़ी सी चाय पीते हैं, तो उनकी हुई थोड़ी सी उसको क्या कहते हैं, तबीयत ख़राब, क्योंकि वो रात जागते हैं मेरे फादर इन लॉ के साथ, तो वो फिर उनके लिए थोड़ा लंबा दिन हो जाता है। तो फिर जी बच्चों ने कहा, वैसे तो हमने बाइकआउट किया हुआ है, लेकिन बच्चों ने कहा कि चलो हमने टी लेनी है तो हम ड्रिंक्स ले लेते हैं। तो बस जी वहाँ पर रात का 1 बज रहा था, लेकिन इतना इंजॉय किया कि पता ही नहीं चला टाइम का। बहुत थोड़े से टाइम के लिए तो हम बैठे थे। तो आयशा की माशाल्लाह जॉब लग गई। थैंक यू सो मच आप सबका। कुछ लोग पूछ भी रहे थे, अगर आपने कोई इन्फो लेनी हो तो वो बड़ी अच्छी है, मैं उनसे पूछ के भी आपको बता सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर्स भी आए हैं जिनको टेस्ट वगैरह का कुछ इस तरह से मसले मसाइल चल रहे हैं। तो यहाँ पर जी फिर चाय वगैरह पी, हम थोड़ी देर बस रुके, फिर यहाँ से निकले क्योंकि लेट काफ़ी हो चुका हुआ था। रात के हो चुके हैं 12:30, बल्कि 1 बज चुका है। और हमने इतना एंजॉय किया आज आयशा की तरफ, बहुत मज़ा आया आज। तो भी ये है कि हर चीज़ बंद हो चुकी थी, बस फिर हमें जो है वो मैकडोनल्ड रुकना पड़ा। मैकडोनल्ड ने तो हमने वैसे बाइकआउट किया हुआ है मैकडोनल्ड का, लेकिन रात में फिर बच्चों ने कहा कि हमने कुछ खाना है, तो बस वहाँ पे रुके। अब हम घर जा रहे हैं, तकरीबन अब नियरली 1 o'clock होने वाला, 1 AM। बस जी छुट्टियाँ ना, छुट्टियों में इस तरह फिर होता है कि चलो ये स्ट्रेस नहीं है कि अगले दिन काम पे जाना है, तो ये मसला नहीं होता। तो होपफुली जो है वो आपको आज की वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। और इसी तरह जो है मैं छुट्टियों में ट्राई करूँगी कि मैं कुछ अच्छा भी लेके आऊँ बच्चों के लिए, ख़ास तौर पे क्रिएटिव राइटिंग और इस तरह का जो जैसे मेंटल मैथ्स है या मैथ्स के लिए जो प्रैक्टिस है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इस तरह की चीज़ें जो है वो मेरा है इरादा कि मैं वो भी आपको बताऊँ। तो आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि अगर जो है वो जिनके बच्चे हैं स्कूल गोइंग बच्चे हैं, उनकी बच्चों की एज है, तो वो अगर इस तरह का अगर इस तरह की कोई हेल्प चाहते हैं तो वो ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताएं। तो जी यहाँ पे नेक्स्ट मॉर्निंग फिर मैंने देखी आयशा के प्रेजेंट्स थे, थैंक यू सो मच। इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। छोटे बच्चों के साथ उन्होंने इतना तकल्लुफ़ किया हुआ था घर में, वही बहुत था। लेकिन मैं कहती हूँ अपने जो ब्लड के रिलेशंस होते हैं, आप उनसे साल बाद मिलें, 10 साल बाद मिलें, 20 साल बाद मिलें, ऐसे लगता है जैसे आप कभी अलग हुए ही नहीं। और बहुत मज़ा आया, मुझे बड़े अच्छे प्रेजेंट्स लगे। और एक और रिक्वेस्ट आप सबसे करनी थी, मेरी फ्रेंड है, मैंने आपसे पहले भी मेंशन किया हुआ था, डॉक्टर सहर इकबाल के नाम है उनका नाम, और वो PhD है उन्होंने यहाँ से किया है, बड़ी रिसर्च लेके आती हैं
और उनकी ये जो न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशनिस्ट हैं, और उनकी एक एक वीडियो के पीछे बहुत लंबी रिसर्च है और बड़ा प्यारा काम, अच्छा अमेजिंग वर्क है उनका। तो ज़रूर उनका चैनल जो है वो विज़िट करें जाके। उनके चैनल का जो है वो नाम ईट हेल्थी लिव लॉन्गर के नाम से उनका चैनल है। तो आप ज़रूर देखें। और अनटिल माय नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।